सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री तेज शिव महापुराण के सभी उपाय जो भी तक गुरु जी ने बताए। सबसे पहला जो उपाय बताया था गुरु जी ने वो था कि आपको किस दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए। यही यदि बहुत समय से आप लगे हुए हो और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आप इस दिशा में बैठकर पूजा करें। इस दिशा में बैठकर ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो वो दिशा कौन सी है? वो दिशा है दक्षिण दिशा, क्योंकि हर मंदिर में जो भगवान शंकर का शिवलिंग होता है उसकी जलाधारी उत्तर की तरफ होती है। तो ये जो दिशा है ये उत्तर की तरफ है और यहाँ आपको यानी कि दक्षिण की दिशा में आपको बैठना होगा और दक्षिण की दिशा में बैठकर पूजा करनी होगी। साथ में एक उपाय करना होगा। उपाय क्या है? वो उपाय ये है कि जैसे ये जलाधारी उत्तर की तरफ है और आप पीछे दक्षिण की दिशा में हैं तो सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र लेने होंगे। 2 बेलपत्र में से एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और जब आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तो आपको दक्षिण दिशा में रहना है और दक्षिण दिशा से समर्पित करेंगे। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में यानी कि उत्तर दिशा में हो जाएगी और वैसे बेलपत्र की डंडी उत्तर में रहेगी। और इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो ये जो डंडी होगी ये जलाधारी की तरफ यानी कि जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ होगी। जैसे आपको इसमें समझाते हैं। जैसे कि आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये बेलपत्र की डंडी इस तरफ हो जाएगी। यहाँ से आपको उपाय करना है। एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसकी डंडी भी इधर हो जाएगी और जो एक बेलपत्र समर्पित करेंगे शिवलिंग पर उसकी डंडी भी उत्तर की तरफ हो जाएगी। जो आपके मन में भाव है वह बोलकर समर्पित कीजिए। उसके बाद में आपको एक कलश जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे और शिवलिंग पे जो बेलपत्र समर्पित करा है उस बेलपत्र पे जल चढ़ाना है। धीरे धीरे जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते 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 उस जल को आगे तक लेके आइए और जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र है उस पर भी थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। बस 3 महीने लगातार ये उपाय कीजिए प्रतिदिन। उसके बाद आपकी सारी परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाएगी, सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। अब अगला उपाय जो कि गुरुजी ने बताया वो है सोमवार की अष्टमी के। सोमवार की अष्टमी के 2 उपाय बताए हैं। पहला तो उपाय बताया था वो ये कि आपको क्या करना है। यदि आपकी विषम परिस्थितियां चल रही है, बहुत परेशान है, माताओं बहनों को रोना आता अपनी परिस्थिति पे या फिर कोई भी दुख तकलीफ है तो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको एक लाल पुष्प लेना है। अगर लाल पुष्प ना मिले तो उसकी एक पंखुड़ी ले लीजिए। एक बेलपत्र लेना है, साथ में लेना है एक चावल का दाना। तो आपको 3 वस्तु लेनी है। एक लाल पुष्प की पंखुड़ी, एक लेना है बेलपत्र और एक लेना है अक्षत यानी कि चावल का दाना। और ये तीनों वस्तु सोमवार की अष्टमी के दिन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। जितनी भी आपकी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही है वो सारी परिवर्तित होगी। लेकिन जब ये समर्पित कर रहे हो आप तो आपको 3 नाम लेने हैं। एक तो लेना है माता मालिनी का नाम, एक लेना है माता गौरा का नाम और एक लेना है आपको माँ आद्य शक्ति का नाम। ये 3 नाम आपको लेने हैं समर्पित करते समय। जैसे आप समर्पित कर रहे हो अपने हाथ से वो तीनों वस्तुएं एक साथ, चावल का दाना, बेलपत्र और लाल फूल की पंखुड़ी। तो नाम लेना है जय माँ मालिनी, जय माँ आद्य शक्ति, जय माँ गौरा। नाम लेते हुए समर्पित कीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। निश्चित रूप से आपकी सारी विषम परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाएगी। अब अगला जो उपाय बताया गुरुजी ने वो उपाय बताया था संतान प्राप्ति का उपाय। सोमवार की अष्टमी के दिन जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रही है, प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर का थोड़ा सा भोग लगाइए। खीर बनानी है आपको और खीर का पहले भोग लगा दीजिए। एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए लंबी बाती का घी का। फिर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर यानी कि दोनों को बुलाकर, जोड़े से हो दोनों, उनको बुलाकर उनकी गोद में उनके बच्चे को बिठाकर उस खीर का भोजन करा दीजिए। और जिस माता के संतान नहीं हो रही वही माता उनकी जूठी खीर
उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, यदि पति भी साथ में बैठ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो अकेली भी कर सकती है उपाय। पति भी साथ में बैठ जाए, उनकी झूठी खीर खा लेते हैं तो उनको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। ये उपाय केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है, तो ये उपाय ज़रूर कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अभी तक के यही उपाय जो गुरुजी ने कथा में बताए थे, यदि आगे और उपाय बताते हैं तो हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। सभी भक्तों को श्री